Okay, Vijay. So our chapter name is rotational motion, and it's a fourth session. It's a fourth session. ठीक है. एंड बच्चों, आई एम होपिंग कि आप सबको अभी फिजिक्स पहले से काफी समझ आ रही है एज कम्पेयर टू द पास्ट एक्सपीरियंस यू हैव. ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, बट ट्राई करना बच्चों, जितनी भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, उसको आप बच्चों देखो, आप जितना जल्दी आप इंटर रिलेटेड करोगे ना कॉन्सेप्ट को, इंटर रिलेटेड समझ रहे, आप उनको ना ऐसे आइसोलेट करके आप उनको सीख नहीं सकते कि यार ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसको मैं अलग से याद रखूंगा. बच्चों ट्राई करो, जितना चीज आप सीख रहे हो उनको पुराने कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेट करने की. जितना आप भाई, आपका जो माइंड है, आप जितना कम स्पेस वहां पे यूज करोगे ना, ओके, आप उतना ही सही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे, एक मिनट चलिए, हाँ आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, बात पहले टॉपिक की बात कर रहे थे. सो फर्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड बच्चों हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंट. ठीक है, ओके चलिए. सो बच्चों, अगर आप सबको याद हो तो मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमने जस्ट बिल्कुल शुरू में क्या बात की थी, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में क्या एनालॉजी है, मीन्स क्या सिमिलरिटी है. हमने शुरू में सबसे पहले बात ही की थी. तो फर्स्ट हमने बात की, हम ट्रांसलेशन में बात करते हैं मास की, यहाँ पे बात करते हैं इनर्शिया की. यहाँ पे बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की, यहाँ बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की. यहाँ बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, एंड हियर वी विल टॉक अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन. यहाँ बात करते हैं बच्चों फोर्स की, यहाँ बात करेंगे टॉर्क की. ठीक है, अब आप देखोगे जितनी भी चीज आप पढ़ने वाले हो ना, सारी की सारी बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट डिफरेंस क्या है, यू हैव स्टडीड ऑल द टॉपिक्स इन ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमने वहां सब कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. बच्चों देखो, हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज the energy that is possessed by any object because of its motion, or we can say because of its virtue of motion. ये बात सबको याद है, सबको याद है ना बच्चों? यस सर. नाउ क्वेश्चन इज, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अगर वो घूम रहा है, अगर उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो भी एक किस्म की वो भी एक मोशन है. अगर वो कुछ मोशन है तो भाई वो भी, चलो ठीक है, ट्रांसलेशन में सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ पे क्या है, घूम रहा है, बट है तो मोशन है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ होगी. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. लेट्स सपोज बच्चों, वी हैव कंसिडर ए वेरी छोटा सा मास. ठीक है, छोटा मास हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो मास कितना है, डीएम. ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ दिस मास डीएम इज एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, छोटा सा मास है, उसका डिस्टेंस एक्स है बच्चों. तो हम बोल सकते हैं ना कि बच्चों, अगर मैं इसकी छोटी सी एनर्जी बात करूं तो क्या हो जाएगी, हाफ डीएम इनटू इट्स लीनियर वेलोसिटी पी. एंड बच्चों, आप सबको याद है कि लीनियर वेलोसिटी में एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज v इज इक्वल टू, मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, आर ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द, और वी कैन से आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक्स है. तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी, दैट इज हाफ डीएम इनटू वी. वी की वैल्यू क्या बच्चों, एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर. सो फाइनली वी कैन से इट विल बी इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर. बच्चों अब मुझे क्या बताओ, तो रोस्टर बच्चों ध्यान से सुनना. देखो ये जो चीज है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन याद करो बच्चों, ये क्या है, इनर्शिया, छोटा सा इनर्शिया. वेट 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 बच्चों, क्या कर रहे हो आप बच्चों, बताते हुए मैंने क्या क्या गलत लिखा बच्चों. छोटी सी काइनेटिक एनर्जी है, छोटा सा इनर्शिया नहीं है ये. तो वी कैन से छोटी सी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ओके. सो वी कैन से बच्चों, अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए रोटेशनल, तो वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी के ई. ठीक है, फाइनली क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों, एक मिनट यहां लिखो, हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू में डी आई.
तो बच्चों फाइनली अपना फॉर्मूला क्या जाएगा? सो आई एम राइटिंग हियर, ओके। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से देखो आप, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला। वहां पे क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई? इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्लीज रट्टा मत लगाना किसी भी चीज का। मैं बता रहा हूँ अभी आपको जो पढ़ाने वाला ना, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बट हमें कुछ कुछ चीजें हमें जो समझनी पड़ेंगी, जो कि रोटेशनल में जो कहने का मतलब क्या है, जो टर्म्स एक्चुअली जो टर्म्स है वो आपको समझनी पड़ेगी। बाकी आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो बेसिकली या इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, सिर्फ रोटेशनल, मतलब एक जगह घूम रहा है, एक एक्सिस के बाद। देखिए, ठीक है। चलो बच्चों इसमें छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर हैविंग मास ट्वाइस 2 kg एंड रेडियस 2 मीटर rotating with an angular speed of 10 radian per second about the diameter. Option A, B, C and D. Okay, so बच्चों we have given the question. Question में सीधा सीधा बोला था उन्होंने कि एक सॉलिड स्फीयर है, इट्स रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, मतलब एक एक्सिस है जो उसके डायमीटर से पास कर रही है, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स क्या काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने कुछ नहीं बोल रखा कि आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। उन्होंने बोला कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो सीधा सीधा अपना क्या है, पर हमें पता भाई मोशन तो रोटेशन कर रहा है ना। देखो यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? अगर आपको याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, याद है कि भूल गए? बोलो। याद है। बोलो बोलो क्या है? 2/5। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्या जाएगा? फाइनल 20 इंटू एम। एम की वैल्यू कितनी है? 2 kg। रेडियस कितना है? 2 स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? 160 जूल। सो आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है क्या? आगे चले। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rod is released from horizontal position, find the angular velocity when it becomes vertical। बच्चों देखो एक रॉड है यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, so आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन। A rod is raised from horizontal position, find the angular velocity when it becomes vertical। So option A, B, C and D। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें देखो क्या करना है। देखो भाई हमें फाइनल सॉरी हमें निकालनी है कि इसकी आपको बतानी है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तब ये ऐसे हो जाएगा, तब ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो क्या बच्चों, आप सिर्फ फोकस करो सेंटर ऑफ मास पे, आप सिर्फ फोकस करो सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, उसका तो मतलब क्या है? मतलब ये बच्चों कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, फाइनल वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बात करो देखो यहाँ, तो उसको हम दो तरीके से करेंगे। अगर आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे फोकस करोगे एक पॉइंट पे, ठीक है बच्चों, तो सोचो जब ये नीचे ऐसे आएगा, तो बच्चों जब ये नीचे ऐसे आएगा, ऐसे जब ये ऐसे नीचे ऐसे आएगा, तो इस टाइम पे इसकी एक वेलोसिटी होगी ओमेगा, क्योंकि देखो घूमेगा ना ये, ओमेगा इसकी वेलोसिटी नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बचा यहाँ तक? ठीक है, ओके। नाउ देखो बच्चों,
So energy is conserved. EI is equal to EF. बच्चों ये हाइट कितनी हो जाएगी? अगर मान लो मैं इसका मास मानता हूँ, इसका मास मान लो m है, कैपिटल M, और इसकी लेंथ है L, ठीक है? तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू L/2. L/2 हो जाएगा ना, ठीक है? तो बच्चों हम बोल सकते हैं इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी थी? इनिशियली इट हैज एनर्जी दैट इज क्या? पोटेंशियल एनर्जी mg/L/2. फाइनली क्या हो जाएगी? अब देखो बच्चों यहाँ पे इसके पास दो एनर्जी होंगी। एक तो क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर, समझ रहे हो? दूसरी क्या होगी बच्चों? हाफ i ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हो? ठीक है? क्यों देखो ऐसे रोटेट भी कर रहा है ना, ऐसे रोटेट भी कर रहा है। तो बच्चों हम बात करें इसके अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास हुई, ठीक है? तो बच्चों अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे देखो हमें निकालनी है, हमें निकालनी एंगुलर वेलोसिटी है। सो हम लिख सकते हैं ना कि v एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा? L/2 इंटू ओमेगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है? ये बात किस किस को समझ आई है? अगर आप इसके सेंटर मास की बात करोगे, अगर ओमेगा से घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? L/2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिखो, फिर डालो यहाँ पे वैल्यू। वी कैन से mg L/2 हाफ m। हम इसके सेंटर मास की बात कर रहे हैं। v कितना है? L/2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस में हाफ। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर मास इज 1/12 m L स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे m आप कैंसिल कर सकते हो, एक L भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? सो फाइनली वी कैन से g/2 विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? वेट, ओके 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो रहा है। सो g इट विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? L ओमेगा स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 कैंसिल हो गया है, अंदर क्या बचेगा? L ओमेगा स्क्वायर बाय 12। सो फाइनली इट विल बी इक्वल टू g विच इज इक्वल टू कितना? 12 आप एलसीएम ले लो, ठीक है? और 3 प्लस 1 इंटू L ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली ओमेगा इट विल बी इक्वल टू 3, अदरवाइज 4/12 हो जाएगा, 4 से 12 आप काट सकते हो, नीचे 3 बचेगा, 3g डिवाइड बाय L अंडर रूट। ये हमारे आगे क्या बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन इज बी। ठीक है बच्चों, एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या बच्चों? बिल्कुल सेम यही मेथड है, बस इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे बच्चों अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करेंगे। EI इज इक्वल टू E फाइनल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है? अब बच्चों देखो सेम वही चीज है, ठीक है? सो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? mg L/2। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? इनिशियल क्या एनर्जी थी? पोटेंशियल। फाइनल क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भाई ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा ना। अब बच्चों इसके अबाउट रॉड का क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एंड के अबाउट क्या होता है रॉड का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपको याद हो तो mL/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? एक में हमने बात की बच्चों अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक में हम बात करें बच्चों अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस किस को समझ आया बच्चों ये?
क्लियर हुआ कुछ? आगे चले क्या? आई होप आप सब कुछ क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एनी टाइम। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या करा है? चलिए बच्चों नाउ अनु फिर से रिपीट करो बेटा, आपकी आवाज एक्चुअली आवाज भी ब्रेक कर। कौन सी? ये वाला क्या? स्टेप में। यस सर। ये वाला क्या? यस सर। हाँ देखो बच्चों, एक्चुअली मैंने क्या किया ना, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। देखो तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी? mg/2 थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो कॉमन चीजें थी वो मैंने कट कर दी। m से m कट हो गया, एक l से एक l कट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट कर दिया, तो सीधे सीधे आंसर आ गया। एक्चुअली देखो क्या बच्चों, सेकंड मेथड में क्या है, हम बात एनर्जी कंजर्वेशन की कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात कर रहे हैं हम। लेकिन फर्स्ट में हम क्या बात करते हैं? अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम सब कुछ सेंटर ऑफ मास का देख रहे थे, उसके अबाउट ही सब कुछ देख रहे थे हम। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चों, इसका देखो सिंपल सा देखो फंडा क्या है। फंडा ये बच्चों व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका देखो मतलब क्या है? मतलब ये बच्चों कि मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ओके। अब मेरे सामने से कोई ऐसे बाइक पे को बंदा गया, ऐसे बाइक पे बंदा गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे देखो, मुझे देखो मेरा तो फिर अगर मैं उसको देख रहा था तो क्या होगा बच्चों, मुझे ऐसे उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे मोमेंट निकालना है, इस मोमेंटम का अगर मुझे मोमेंट निकालना है, तो बच्चों क्या होगा, उसका तरीका निकालने का तरीका क्या होता है? सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट्स मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी कि आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मास मोस्ट ऑफ द टाइम हम मास को कांस्टेंट लेते हैं, तो वी कैन से इट विल बी आर सॉरी क्रॉस वेलोसिटी, और वी कैन राइट, मैं एक सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर। अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है भाई, आर क्रॉस वी क्या हो जाएगा? आर वी साइन थीटा। आप इसको लिख सकते हो एम वी आर साइन थीटा लिख सकते हो। आप इसको और क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो एम परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर, ये लिख सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो एम वी आर परपेंडिकुलर। सेम फॉर्मूले हैं, बार बार मैंने रिपीट किया। ओके, इट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। बच्चों ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सो बच्चों एंगुलर मोमेंटम हमेशा हमेशा बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मान लो देखो फॉर एग्जांपल यू नीड टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है। याद करो टॉर्क कैसे निकालते थे? सेम जैसे टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क क्या होता है? इट्स मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ना किसी एक पॉइंट के अबाउट। ठीक है, क्या करना होता है यहाँ पे? कुछ नहीं करना बच्चों, बस यहाँ पे अपना जो पोजिशन वेक्टर है ऐसे शो करो, ये अपना आर वेक्टर हो गया। ठीक है, आर क्रॉस वी। अगर आप डायरेक्शन निकालोगे तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? आर क्रॉस वी, अंदर की तरफ। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? बच्चों समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आगे चले। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो नाउ, अब देखो यहाँ पे दो चीज होगी। मान लो हम एक फर्स्ट केस की बात करते हैं। ठीक है, हमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, हमें उसका निकालना क्या है? एंगुलर मोमेंटम निकालना। ठीक है बच्चों देखो, सो फॉर्मूला क्या था अपना एंगुलर मोमेंटम का? L इज इक्वल टू क्या? m r क्रॉस p, और वी कैन से m r परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉरी नोट, वेट 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 वेट, माय मिस्टेक। अच्छा p नहीं है, v है। ठीक है, v वेक्टर, v क्या देगा? v। इसका मतलब क्या बच्चों? जो लाइन ऑफ मोशन है ना ऑब्जेक्ट की, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर दिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। अगर आप ओ के अबाउट निकाल रहे हो तो बच्चों देखो कुछ नहीं करना, आपने क्या किया, इस लाइन को पीछे खींच दिया। भाई आपने इस लाइन को पीछे खींच दिया, आपने क्या देखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन। कितना डिस्टेंस, डी। बस, तो हमारा मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज एम वी डी। ये बात किस किस को समझ आई? आई बच्चों, सबको समझ में? यस ठीक है। सर। अगर मैं बात करूं, अगर तो मैं बात करता हूँ कि सर देखो नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, आप तो वो वाला दूसरे वाला फॉर्मूला बताओ। चलो हम दूसरे वाला फॉर्मूला बताते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो ये बोल रहा है कि सर एम वी परपेंडिकुलर लो सर आर। कुछ नहीं करना, ठीक है भाई, आपको वी परपेंडिकुलर लेना, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा जो वेलोसिटी है ना उसको क्या करो, आप ब्रेक कर लो। ठीक है, एक ये हो गया, एक अपना ये हो गया, बस। ठीक है, तो क्या जाएगा, लिखो यहाँ पे। सो अपना एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा, इट विल बी एम वी साइन थीटा इंटू आर। आया बच्चों समझ में? ठीक है, या तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो किसका, वेलोसिटी का, या फिर यू कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मोशन, लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात किस किस को समझ आई? जैसे टॉर्क करते थे ना, सेम बिल्कुल वैसी है। आगे चले क्या? ठीक है ना बच्चों, देखो ये क्या, ये था अपना कि अगर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में हम उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान रखना, याद रखना, ये अभी जो बातें हम कर रहे हैं ना, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, अभी हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये क्या बच्चों, एक मिनट, हाँ एक मिनट। सॉरी, मेरा नेफ्यू आ गया था। चलिए, ओके, या बच्चों ध्यान रखना, अभी हमने जो बातें की ना सारी, ये जितनी बातें हमने की है बच्चों, इट्स ऑल अबाउट पॉइंट मास। ध्यान रखना इस बात को, अभी बच्चों पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, पॉइंट मास। ठीक है, नाउ सेकंड, इन सेकंड केस बच्चों क्या, नाउ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बच्चों यहां देखो, अगर आप यहां निकालोगे इसका, आप निकालो एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा। बच्चों अब देखो, इन दोनों के बीच में हमेशा जो रेडियस वेक्टर है और अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनके बीच में बच्चों हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में बच्चों आप हमेशा सीधा सीधा इसका जो मैग्नीट्यूड है, आप हमेशा क्या लिख सकते हो, एम वी आर। फॉर सर्कुलर मोशन यू कैन राइट एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली एम वी आर, एम वी आर। ठीक है, अगर आपको, अगर इसका निकालना है, क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड इट्स अ डायरेक्शन, क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, ये क्या करो, ये हो गया अपना आर क्रॉस वी। कैसे है, आर क्रॉस वी, बाहर की तरफ, तो करो आपने। बच्चों सबको समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आई होप बच्चों, देखो प्लीज प्लीज ट्राई करना, अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज कीप आस्किंग। फिजिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, बस अगर आप उसको रिलेट कर पाओगे। बच्चों ध्यान रखो, ये आपको मैं एक टैक्टिक्स बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं सीखने की। या फिर आपको, अगर बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि सर मतलब फॉर्मूले भूल जाते हैं या फिर कई बार कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, बच्चों ट्राई करो कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलेट करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, ये होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं ना। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं। मान लो अगर फोर्स, अगर मान लो 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, dp बाई dt 0 है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम इज क्या, कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट।
ठीक है, ये आपको एक थोड़ा तरीका बता रहा हूँ मैं कि फोर्स हमें पता, फोर्स का मास एंड एक्सीलरेशन है। अगर आपसे को पूछ ले वेलोसिटी टर्म में क्या है, भाई वेलोसिटी एक्चुअली एक्सीलरेशन क्या होता है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सॉरी हाँ, वेलोसिटी डालो, फिर मास को अगर आप वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे मोमेंटम बन गया। तो बच्चों ट्राई करो, जितने आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, खासकर बच्चों पूरी मैकेनिक्स, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूँ, हम पूरा भी मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमेशा इंटरकनेक्टेड ही है। ठीक है, चलो अब आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि इंटरकनेक्टेड कैसे है। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या बात की थी, एक पॉइंट मास के बारे में बात की थी। अब हम प्योर बात करेंगे एक रिजिड बॉडी के बारे में। बच्चों फोर्स में, सॉरी, अगर आपको याद हो, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा क्या होता था, पी, क्या, लीनियर मोमेंटम, क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चों देखो, मैं ये इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, इसको भूल जाओ कि एक पार्टिकल ऐसे आगे से जा रहा है, उसको भूल जाओ। अब आप सोचो कि अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं, अगर मैं एनालॉजी की बात करूं, तो भाई ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन की जब हम बात करें। रोटेशन में क्या क्या होता है, रोटेटरी मोशन होता है। अगर मान लो एक रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस की बॉडी सिर्फ रोटेशन कर रही है, सिर्फ रोटेशन। ठीक है बच्चों, अगर हम एनालॉजी की बात करें तो क्या होना चाहिए, ये किसके सिमिलर होना चाहिए भाई। अगर हम ट्रांसलेशन मोशन में अगर लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, तो रोटेशन में क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। अब याद करो, मास किस में, ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल में इसका सिमिलर क्या होता है, इनर्शिया। वेलोसिटी किस में, ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। बस, तो हमारा फॉर्मूला यही आ जाएगा। अभी जो हमने पढ़ा है वो तो हम उसकी बात करेंगे। अभी वो क्या था, वो एक पॉइंट मास था। ठीक है, एक पॉइंट मास था, ऐसे कहीं जा रहा था या घूम रहा था, उसकी हम बात करते हैं। अगर एक पॉइंट के अबाउट अगर हम उसका एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो, कैसे देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एक ऑब्जेक्ट, एक रिजिड बॉडी। फाइनली आना यही है, आई इंटू ओमेगा। कैसे निकालेंगे देखो, मान लो आपने क्या किया, तो छोटा सा पार्टिकल ले लिया आपने, क्या, छोटा सा पार्टिकल। ठीक है, मास कितना, डीएम एक्स। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या बताओ, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, मान लो अच्छा वो ऐसे घूम रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी इधर मान लो v। ठीक है बच्चों, जस्ट हमने अभी पढ़ा, दैट इज, हमने क्या पढ़ा था अभी, इट्स इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। हमने ये अभी पढ़ा है फॉर्मूला, और अभी अप्लाई कर देंगे। छोटा सा मास है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम वो भी छोटा सा हो जाएगा। देखो डी एल। अब बच्चों देखो, एक पार्टिकल की बात आप करोगे तो आपको नहीं लगता कि वो तो एक छोटा सा पार्टिकल है, पॉइंट मास उसको अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है, मैं उसको पॉइंट मास मान लिया। तो बच्चों और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमने जस्ट अभी सीखा है। तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी इंटू एक्स हो जाएगा ना, सॉरी डीएम इंटू एक्स। सो डीएम इंटू, बच्चों वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू ओमेगा, हमने अभी देखा, इंटू एक्स। तो बच्चों ओमेगा बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया, डीएम एक्स स्क्वायर, क्या गया अपना डीएल। अब बच्चों अगर हमें पूरी बॉडी का अगर हमें निकालना हो तो कैसे हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, छोटा सा एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर रखो, अंदर क्या बचेगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों आपको नहीं लगता इसके बराबर आ गया ये आई ओमेगा। सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इज आई इंटू ओमेगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, बच्चों ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। ठीक है बच्चों, डिफरेंस समझो, हम अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम एक एंगुलर मोमेंटम हमने क्या निकाला था, इट्स बेसिकली इट्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक छोटा सा अपने मास माना, वो लीनियर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, वो लीनियर मोशन कर रहा है, उसका हमने एक 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 पॉइंट के अबाउट हमने उसका क्या निकाला, हमने एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों क्या, एक रिजिड बॉडी है, वो एंगुलर वो कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है,
रोटेट करी ओमेगा से। अब हमने रिजिड बॉडी का निकाला, क्या आएगा आई इंटू ओमेगा। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, देखो पहले क्या था, एक ऑब्जेक्ट ऐसा था बच्चों, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है मेरे सामने, तो उसको मैं ऐसे, मुझे ऐसे वही मुझे अपनी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ रही ना, लेकिन ये तो लीनियर मोशन कर रहा ना, बट मेरा क्या है, मेरा तो एंगुलर मोशन हो रहा है। अगर मैं इस, अगर एक्सिस रोटेशन का आप यहाँ से देखोगे तो आपको तो ऐसा देखना पड़ेगा ना, ठीक है। सेकंड के केस में क्या बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है वो खड़े खड़े ऐसे घूम रहा है, एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब मान लो बच्चों एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लीनियर मोशन भी कर रहा है और साथ में बच्चों रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, लीनियर मोशन भी कर रहा है और साथ में बच्चों रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। कुछ सर नहीं अर्थ करना। हो सकता है ना इसका एग्जांपल? नहीं बेटा, अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अर्थ एक्चुअली क्या है, अर्थ हो सकता है बट अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, तो अर्थ लीनियर मोशन नहीं कर रहा, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अपना वो कर रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन हम उसका ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लीनियर मोशन नहीं कर रहा। मैं एग्जाम्पल आपको लीनियर मोशन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों आप उसका वो भी कर सकते हो, आप उसको कंसिडर भी कर सकते हो। मान लो जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और साथ में खुद भी घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है, देखो बच्चों ऐसे ना, खुद भी घूम रहा है और ऐसे चल भी रहा है। भाई अर्थ, जैसे अनु ने एग्जांपल सही दिया है, बिल्कुल अर्थ वाला, ठीक है। अब देखो जो ऐसे केस में क्या होगा, चलो पहले हम इसकी बात, इस पे एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन इज, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, कैपिटल M, एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। किस पे डिपेंड करता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम पे, आप किस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हो। सो फर्स्ट क्या है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू ओमेगा। तो बच्चों अगर आप देखो सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 m r² इंटू ओमेगा, बस आ गया। लेकिन अगर बोले बच्चों अबाउट एन एक्सिस पास, एक्सिस टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो इस बार क्या बच्चों, हमारा हमारा सॉलिड स्फीयर तो था, लेकिन हमारी जो बच्चों एक्सिस है ना इस पर बच्चों, इसके अबाउट घूम रहा है हमारा स्फीयर, वो ऐसे बच्चों, पहले कैसे था, पहले तो ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था इसके अबाउट, ठीक है। अब कैसे बच्चों, अब ये बच्चों इसको मान लो स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है। अब क्या, अब ऐसे घूम रहा है ये, अब इसके अबाउट घूम रहा है, कुछ नहीं करना, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड। तो क्या हो जाएगा, सो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई, मान लो ये एक्सिस क्या है, मान लो ए बी है, सो आई अबाउट ए बी इंटू ओमेगा। आई ए बी कितना हो जाएगा, 2/5 m r² प्लस में कितना शिफ्ट हो गया यहाँ से, आ रहा ना, लिखो m r² इंटू ओमेगा, कितना आ जाएगा 7/5 m r² ओमेगा, बस ये आ गया अपना। ये किसकी बात का हम करें बच्चों, एक रिजिड बॉडी की बात करें। अब मान लो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सो टॉपिक देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन मूविंग एक्सिस रोटेशन। मतलब क्या है कि मान लो जो एक रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है ऐसे, ठीक है, बट साथ में चल भी रहा है, साथ में बच्चों वो चल भी रहा है साथ में, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड we want to find angular momentum of this rigid body which is rotating about an axis, ठीक है, और एक्सिस उसकी मूव कर रही है, बट हमें इसके अबाउट निकालना है, पी के अबाउट निकालना है। कुछ भी नहीं करना, पहले क्या करो, एक काम करो, पहले इसका खुद का लिखो, ठीक है। तो खुद का क्या हो जाएगा, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, ओके। अब निकालो इसका क्या, अबाउट पॉइंट पी, क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो इसका खुद का क्या, एम आर सी वेक्टर वीसी वेक्टर, इसको पॉइंट मास मान लो ना, बस मान लिया हमने, पॉइंट मास मान लिया, प्लस में इसका तो खुद का था क्या, आई इंटू ओमेगा, बस आ गया अपना मोमेंटम। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, हमने जो अब तक सीखा था ना, बस
रिजिड बॉडी में क्या होता है, एक बार उसको पॉइंट मास मान लो, एक बार उसको जो घूम रहा है, भाई इतनी बड़ी बॉडी घूम रही, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करो भाई, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसका खुद का एंगुलर मोमेंटम मेथड उसको कंसीडर करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐसे। ये क्या हो गया बच्चों, अबाउट पॉइंट पी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिर्फ इसके एक्सिस के अबाउट बताओ इसका मोमेंटम क्या है, तो फिर क्या होगा, आंसर विल बी आई इंटू ओमेगा। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, मैं बच्चों पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट पी के अबाउट निकाला मैंने। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, देखो क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन इज ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम and radius r is rolling with angular speed omega on a horizontal plane as shown in the figure. The magnitude of the angular momentum of the disk about the origin of, बच्चों भाई आप ये चेक करो कि किसके अबाउट निकालना है अपने को, ठीक है, तो करो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, कुछ नहीं करना, क्या भाई हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, निकालो। पहले क्या करो, पहले का सिंपल सा लिखो, कौन सा, इसको मान लो पॉइंट मास, ठीक है, इसको बच्चों पॉइंट मास मान लो। तो बच्चों अगर आप इसको पॉइंट मास मानोगे, ठीक है, तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर इंटू ओमेगा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सबको पता नहीं हमारी चीज, ठीक है, बस लिखो यहाँ पे, अब देखो क्या हो जाएगा। सो मास कितना इसका, एम, ठीक है, अब बच्चों इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर, लिखो एम वी सी इंटू आर, प्लस में इसका खुद का कितना होता है, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर आई सी, फिर खुद के सेंटर के अबाउट। सो एम बच्चों वीसी कितना है, आर इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, प्लस में बच्चों क्या है, डिस्क है, डिस्क का क्या होता है सेंटर के अबाउट, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, आंसर विल बी सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया, यहाँ आगे चलेगा? यस सर। चलिए नाउ बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद करो हमने जस्ट अभी मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज अगर मैं बात करता हूँ, वेट लेट मी, तो बच्चों अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं, ठीक है, हमने अभी देखा था, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है, वेट वेट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है, ठीक है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है, ये होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू डीवी बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल टू m dv बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है, अपना मोमेंटम। सो देयरफॉर f external is equal to rate of change of angular momentum. Now if f external is equal to 0, it implies that linear momentum is constant. ये हमने जस्ट अभी देखा था, तो similarly we can say for rotational motion, तो क्या हो जाएगा, external torque will be equal to क्या, I into alpha, ये क्या होगा, I into d omega by dt, फाइनली क्या हो जाएगा, torque will be equal to क्या, rate of change of angular momentum divided by dt. Now if torque external is 0, therefore angular momentum is also constant. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज बच्चों,
यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब देखो इसका देखो मीनिंग क्या है, इसका देखो मीनिंग क्या है। मान लो बच्चों, देखो अब समझो भाई, एंगुलर मोमेंटम अगर वो कंजर्व्ड है, देखो वो कंजर्व, वो कांस्टेंट है, विच इंप्लाइज दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मैं बच्चों अभी बात कर रहा हूँ रिजिड बॉडी की बात कर, क्या है, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल विल बी इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। इसका एग्जांपल ये है बच्चों, आपने कभी देखा है जैसे लड़की या फिर लड़के कई बार स्केटिंग करते हैं, आपने देखा कभी वीडियोस आपने देखे होंगे, तो जब ऐसे ना वो कई बार ऐसे बहुत फास्ट ऐसे घूमते हैं, देखा आपने कभी स्केटिंग करते हुए? Yes, sir. आपने देखा होगा। अब बात है कि वो कैसे करते हैं, मतलब वो इतना फास्ट कैसे घूमते हैं। तो शुरू में क्या होता है, वो ना ऐसे ऐसे हाथ फैला के ना, हाथ फैला के ऐसे आराम से घूमते हैं, ऐसे अंदर ले आते हैं। अब तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, उसकी बॉडी का खुद का जो भी टॉर्क है उसका खुद का टॉर्क है, उसकी बॉडी का कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। नाउ व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इन दैट केस मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट कर्ल इज आल्सो कांस्टेंट। अब बच्चों देखो, याद करो मैंने आपको क्या वो बताया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ज्यादा रहेगा, याद करो। और जितना आप उसको पास लेके आओगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कम हो जाएगा। तो बच्चों इस केस में अगर बात करूं मैं, मान लो ये I1 है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये I2 है। बच्चों देखो याद करो, रिंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्क। क्यों? क्योंकि डिस्क का कुछ कुछ मास तो सेंटर के पास में आ गया ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है। therefore omega 1 will be less than omega 2. Why? Because I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, L is constant. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, आज आप खुद भी चेक कर लेना यूट्यूब पे, ठीक है। सिमिलरली अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन इज, ए स्टूडेंट इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म स्ट्रेच्ड, ऐसे, ठीक है। नाउ इफ ही ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोज टू हिज बॉडी, फाइंड द इफेक्ट ऑन एंगुलर वेलोसिटी। हमने जस्ट अभी देखा है, वही सेम क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई क्या बच्चों, देखो द स्मॉल मास m small m is kept on rotating disk, ठीक है। Okay. After which the mass also starts to rotate due to friction. Find the angular velocity of the disk. ठीक है, we have to find angular velocity of the disk after placing the mass. अब देखो बच्चों, जब इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट, ये जो मास ऊपर था, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी और मास एक कैपिटल M था, ठीक है। अब देखो बच्चों, so we can say initial angular momentum it was, डिस्क है ना, सो मैं लिख रहा हूँ आई एंड ये लिख रहा हूँ मैं। तो बच्चों डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है, इनिशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, m r²/2 इंटू ओमेगा नॉट, अपना इनिशियल हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों जैसे आप मास m इस पे पुट कर दोगे तो साथ में मास m भी तो रोटेट कर रहा है ना अब इसके अबाउट, एल फाइनल कितना हो जाएगा, आई फाइनल ओमेगा फाइनल। तो बच्चों कितना हो जाएगा, m r², जो कि डिस्क का खुद का भी है, और बच्चों मास m भी तो रोटेट करा अबाउट दैट एक्सिस, क्या हो जाएगा इसका पॉइंट मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का अबाउट कितना हो जाएगा, m r² ओमेगा फाइनल। देयरफॉर पुट करो बच्चों, m r² by 2 ओमेगा नॉट which will be equal to 3
एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा फाइनल। कट 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 कट। सो वेट सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बच्चों, मैंने मास सबका इक्वल मान लिया, माय मिस्टेक। आप तो कुछ बताते नहीं हो कि सर आप गलती कर रहे हो, कोई नहीं बताता। टीचर गलती कर रहा है आपके सब सामने और बच्चे बोलते ही नहीं है। कितने प्यारे बच्चे। देखो क्या ये मास स्मॉल एम, ठीक है, तो अपने कितना हो जाएगा, रुको, ठीक है, तो क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट, ठीक हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस में ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, कट कट, ये भी कट हो जाएगा। सो ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू क्या जाएगा, एम ओमेगा नॉट डिवाइड बाय में एम प्लस ट्वाइस ऑफ एम, ये आ गया अपना। तो आप आंसर चेक करना, आंसर आई थिंक इट्स आंसर विल बी ए। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चलेगा? चलिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन इज इफ बॉल ऑफ मास कैपिटल M by 2 मूविंग एट स्पीड u strikes the end of rod and sticks to it, find the angular speed of the rod after rotation after collision। बच्चों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस क्या करना आपको, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट इस बार क्या करना बच्चों, हाँ मेरी एक मिनट बच्चों, साइलेंट रखो भंडारा भी खाया है या सीखा वो भी चल रही है बता। बच्चों, साइलेंट रखो, साइलेंट। ओके, इस बार क्या करना बच्चों, आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना, इसके रिस्पेक्ट में वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। जब चिपक जाएंगे बच्चों तो क्या करोगे, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, आप खुद निकाल लेना, ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज या ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज रोटेटिंग, ठीक है, एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, ओके। Now question, a boy starts walking from rest along its periphery in opposite direction with speed u relative to platform. What will be the new angular speed of the platform? Option A, B, C, D। देखो बच्चों, अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, बिल्कुल इनिशियल मोमेंटम। आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन, ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चों प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर का आई इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, ठीक है। तो बच्चों जब ये ओमेगा 1 के साथ रोटेट कर रहा है तो साथ में बॉय भी इसका रोटेट कर रहा है, तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा बंदे का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर ओमेगा 1, ये अपना हो गया इनिशियल मोमेंटम। एंड बच्चों फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब इसने क्या किया बच्चों, चलना स्टार्ट कर दिया, इसने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, आई इंटू ओमेगा फाइनल प्लस में, बच्चों देखो अब मान लो ये चल रहा है v के साथ, मान लो बच्चों ये इधर v के साथ चल रहा है, मान लो, ठीक है, ओके। और हमारा जो प्लेटफॉर्म बच्चों वो चल रहा मान लो ओमेगा 2 के साथ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, देखो। सो एज पर द क्वेश्चन, ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम रेस्ट along its periphery in opposite direction with speed u relative to platform। तो बच्चों velocity of boy with respect to platform क्या हो जाएगा, vb माइनस vp। तो ये कितना है, ये तो u दे रखा है, मान लो इसकी हमने वेलोसिटी v मान ली, और बच्चों प्लेटफॉर्म की क्या हो जाएगी, अगर मान लो ओमेगा 2 से घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, r ओमेगा 2। सो v विल बी इक्वल टू u प्लस में r ओमेगा 2, ठीक है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा मोमेंटम, तो बच्चों इसका मोमेंटम हो जाएगा m
इंटू वी इंटू आर, एम इंटू वी इंटू आर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? ठीक है, सो फाइनली हम लिख सकते हैं दैट इज एल आई विल बी इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियली कितना था? आई प्लस में एम आर स्क्वायर इंटू करो ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एफ प्लस में एम। बच्चों वी की वैल्यू कितनी है? यू प्लस में आर ओमेगा 2 इंटू में आर ठीक बच्चों। वेट, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी इसमें। क्या मिस्टेक है मैंने बच्चों? अगर मान लो वो उधर घूम रहा है ओमेगा 2 से, बच्चों ये तो अपोजिट जा रहा है ना। ठीक है बच्चों, अपोजिट जा रहा है। हमारा जो हीरो है बच्चों ये अपोजिट जा रहा है। ये 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? माइनस। एक मिनट, हाँ, वी इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसकी। u प्लस में आर ओमेगा नोट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है। एक मिनट, हाँ माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली आपको आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो बच्चों आप ओमेगा फाइनल की जगह आप यहाँ पे लिखो ओमेगा 2। ठीक है बच्चों, अगर किसी को डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? चलो बच्चों फिर आगे चलते हैं। बच्चों आपको लगता है हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है? रुको मुझे देखने दो एक मिनट, ये क्वेश्चन लिखा, एक मिनट। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वी बी, हाँ इधर हो गया। बच्चों हमने कितनी बड़ी मिस्टेक करके आपको ध्यान भी नहीं दे रहा। बच्चों याद करो, देखो क्या होता था, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वी बी माइनस वी पी। ठीक है, ये इन्होंने दे रखी है यू और ये हमने वी मान रखी है माइनस। बच्चों अगर देखो, अगर ये इधर वी से आ रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो बच्चों माइनस नहीं हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ क्या? आर ओमेगा 2। तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u माइनस आर ओमेगा 2 आएगी यहाँ पे। ये बात किस किस को बच्चों यहाँ पे समझ आएगी? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना m माइनस वी इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू डाल दो। एक काम करो, पहले दोनों इक्वल कर दो। सो आई ओमेगा 1 आप कॉमन ले लो प्लस में m, वेट, अच्छा उसका तो उन्होंने दे रखा है। ठीक है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, ये अपना आई ओमेगा 2 माइनस एम, वी की वैल्यू कितनी है? यू माइनस आर ओमेगा 2 इंटू आर। अब आप सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर इम्पल्स। याद करो बिल्कुल सेम चीज हमने पढ़ी थी, किसमें? ट्रांसलेशन में क्या होता था बच्चों? दैट इज J is equal to change in momentum, or we can say initially momentum plus में J will be equal to final momentum। याद है कि नहीं बच्चों? सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे आर से। सो वेट, मैंने यहाँ पे इससे गलत लिख दिया, पी आएगा ना। हम अभी लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इनिशियल पी एंड फाइनल पी। ठीक है बच्चों, अगर बात हम करें
सेम इक्वेशन किसकी हो जाएगी बच्चों, जे आर रोटेशनल एल फाइनल, बिल्कुल सेम इक्वेशन। ये बात बच्चों किस किस को यहां तक समझ आई? क्लियर है? ठीक है। यस अब सर। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, याद करो अपना जो जे क्या होता था, अगर मैं जे की बात करूं तो क्या होता था, एफ इंटू टी होता था, एफ इंटू टी। ठीक है। अगर बच्चों अगर फोर्स अगर मान लो वेरिएबल है, फोर्स अगर वेरिएबल है तो जे क्या हो जाता है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। सिमिलरली बच्चों जे आर क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू टाइम और इंटीग्रेशन ऑफ dt। याद है ना? सेम देखो हमने सेम चीजें पढ़ी, हमने बिल्कुल सेम चीज हमने पढ़ी, बिल्कुल सेम। अब देखो तो आप जब ऐसे आपस में इंटरलेट करके याद रखोगे ना, आपको कम चीज याद रखनी पड़ेगी, बट आपको क्या है, कम चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम प्लस में जे इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिमिलरली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस में रोटेशनल इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये हम चीजें बिल्कुल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है। मान लो एक मैं आपके छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो देखो, अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं, तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम मान लो कितना है, एल आई प्लस सॉरी एल आई प्लस जे आर एल फाइनल। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, आई इंटू ओमेगा नॉट। अब बच्चों एक फोर्स हमने लगा दिया, इस पे फोर्स हमने लगा दिया। ठीक है। तो ये क्या होता है, टॉर्क इंटू टी होता है, एल फाइनल। तो बच्चों टॉर्क लगा कौन रहा है, फोर्स लगा रहा है, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, टी टाइम है, एल फाइनल। तो बच्चों ऐसे हम करके इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम। यस सर। ठीक है। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द इंपल्स जे। हमने बच्चों एक लीनियर इंपल्स हमने जे लगाया है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे? देखो सर मुझे नहीं आता, जो बेटा आता मुझे भी नहीं है। ठीक है। मुझे इतना पता है कि हाँ, एक इक्वेशन मैंने पढ़ी थी है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस में रोटेशनल इंपल्स और वी कैन से एंगुलर इंपल्स विल बी इक्वल टू एल फाइनल। बच्चों ये जो रॉड है रेस्ट पे थी, तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम तो कुछ था ही नहीं, प्लस में टॉर्क, टॉर्क क्या आएगा बच्चों बताओ, बोलो बोलो टॉर्क क्या आएगा? बच्चों इंपल्स है ये, इंपल्स। तो याद करो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज लीनियर इंपल्स। ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर इंपल्स क्या हो जाएगा अपना, फोर्स इंटू एल विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बच्चों मान लो इसने ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, आई सॉरी नॉट ओमेगा नॉट, तो लिखो फाइनल क्या, आई ओमेगा, आई ओमेगा। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? समझ आएगा? ठीक है। देखो बच्चों, रुको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। देखो बच्चों हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम 0 है। ठीक है। ये क्या होता है, टॉर्क इंटू टी होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनली एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो टॉर्क कौन लगा रहा है, मान लो कोई फोर्स है, फोर्स इंटू टी। ठीक है। कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल, आई ओमेगा। तो बच्चों ये क्या होता है, ये तो जे होता है ना, तो जे इंटू एल आई ओमेगा। बच्चों आई क्या है, इस जो हमारा जो एंड है, हमारे जो रॉड की जो एंड है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका क्या अमाउंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। एल से एल कैंसिल। तो बच्चों
यहाँ से क्या जाएगा, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 3j डिवाइड बाय ml. So answer will be C. तो आंसर is C. यहाँ तक के किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? So we covered rotational kinetic energy प्लस में एंगुलर मोमेंटम. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई भी शंका, यू कैन आस्क मी. आई नो ये चैप्टर बच्चों थोड़े से हैवी रहेंगे क्योंकि इसमें ना क्या होता है, बार बार हम पीछे की बातें भी करते हैं और आगे बातें भी करते हैं. ठीक है, थोड़े से हैवी रहेंगे चैप्टर, ऐसा नहीं बिल्कुल आसान है. आसान देखो आप समझ सकते हो जल्दी से, बट आप रिवाइज नहीं करोगे बच्चों. ट्रस्ट मी, रिविजन इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट. आप आगे पढ़ रहे हो, अगर पीछे वाला भूल रहे हो ना तो क्या फायदा. इसलिए बच्चों हमेशा ऑन डेली बेसिस 15 से 20 मिनट अगर आप रिवीजन करोगे ना एक सब्जेक्ट के लिए 15 से 20 मिनट, चलो आप 20 मिनट छोड़ो, आप ओनली 10 मिनट्स अगर आप हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे ना. टीचर रिवीजन में क्या करना था, आपको ऐसे नोटबुक लेनी होती है. ठीक है, ऐसे नोटबुक. ठीक है, उसका ऐसे देखना था बस कि आपने क्या क्या पढ़ा था. ऐसा नहीं कि हाँ ओके ओके ओके, ऐसा नहीं. उसको बस ध्यान से देखना है कि आपने जो लिखा है बस आप उसको पूरा पढ़ लो एक बार. ऐसे टाइम देके, ऐसा नहीं. सिर्फ 10 मिनट आपको हर सब्जेक्ट 10 मिनट. आपका जो बॉटनी है 10 मिनट्स, जियोलॉजी 10 मिनट्स, केमिस्ट्री 10 मिनट्स, फिजिक्स में अब नीट की बात कर रहा हूँ बस. नीट के लिए 10 मिनट डेली बेसिस पे, लेकिन तरीके से. मतलब ऐसा नहीं कि बस प्रशांत सर ने बोला हाँ करो करो, ऐसा नहीं. तरीके से बहुत आराम से हो जाएगा. ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन? No, sir. सबको सब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चों, अगर सबको सब क्लियर है, अगर किसी को डाउट नहीं पूछना देन वी कैन लीव द क्लास. अदरवाइज अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी.